बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप किस तरह अपने आप को FBR की रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो उनकी FBR की वेबसाइट है वहाँ पर अपना अकाउंट अपना CNEC जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह अगर FBR की ज़ुबान में बोला जाए तो डी रजिस्टर्ड किस तरह होंगे आप। अक्सर औकात दोस्त अहबाब जो कुछ गाड़ी खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए या बाहर जाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए वो FBR के अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फाइलर हो जाते हैं और बाद में वो चाहते हैं कि वो नॉन फाइलर हो जाएं। मतलब जो उनका काम था, जो कारोबार था वो अब ख़त्म हो गया है या उसकी वजह से जो मामलात चल रहे थे वो उसके पूरे हो गए हैं। मतलब कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप अब डी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। अब डी रजिस्टर्ड मतलब आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर होना चाहते हैं। मैं दो कैटेगरी बताऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा कि बेसिकली डी रजिस्टर्ड, नॉन फाइलर और फाइलर, और एक नई कैटेगरी आई है लेट फाइलर। इन चारों में फ़र्क क्या है उसके बाद आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा। फाइलर की डेफिनेशन सबसे पहले यह सुन लें कि कोई भी बंदा FBR के अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है उसकी वेबसाइट पे जाकर और हर साल अपनी रिटर्न्स फाइल करता है, गोशवारे भरता है, इसे कहते हैं फाइलर। दूसरा जो होता है लेट फाइलर। अगर आप एक दफ़ा फाइलर हो गए हैं और उसके बाद आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की और जो कि सितंबर के महीने में अक्सर औकात होती हैं, मोस्टली सितंबर के महीने में होती हैं। जिस तरह ये सितंबर ख़त्म हुआ है, अब अक्टूबर की 14 डेट जो है वो लास्ट है, तब तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते इस डेट में भी, आप जाकर जो अकाउंट का स्टेटस होगा वो हो जाएगा लेट फाइलर या आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो आपकी जो अमाउंट है, जो एसेट्स हैं आपके और जो आप कारोबार कर रहे हैं उस हवाले से तमाम रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन FBR के पास पहुंचती रहती है। फिर क्या होगा कि आपके इस अकाउंट पर नोटिस आएंगे और उसके बाद आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये है एक लेट फाइलर का जो बाकायदा फ्रेमवर्क। उसके बाद है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं, आप फाइलर हैं ही नहीं, वैसे जो इस कैटेगरी को पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया है, तो उसके लिए भी अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते, आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, आप समझते हैं आप बच गए हैं, मगर आप इस तरह बच नहीं सकते। FBR के इस शिकंजे से आपको फाइलर अगर आप हैं तो हर साल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। अब डी रजिस्टर्ड किस तरह होना है आपने, डी रजिस्टर का आपको फार्मूला मैं बता देता हूं कि आपने FBR को अपने तरीके से बताना है कि आप किसी खास मकसद के लिए फाइलर हुए थे। फर्ज कर ले आपने एक कारोबार किया और उस कारोबार के मकसद के लिए, क्योंकि आपके कारोबार का जो रेल पेल थी बहुत ज़्यादा थी, लाखों रुपए आ रहे थे जा रहे थे, तो इसलिए आप रजिस्टर्ड हुए क्योंकि आपको वो तब रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था। जब कारोबार ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, उस कारोबार की जो आपका कारोबार ख़त्म हुआ है उसका बाकायदा कोई एक आप चार्ट बना लें या एक एप्लीकेशन लिख लें, उसमें उस कारोबार की आपने डिटेल फराहम करनी है। और यहाँ आपने किसी भी पर्पज़ के लिए आपने बाहर जाना था, अप्लाई करना था, आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था बाहर के मुल्क में, तो आपका वो नहीं हो सका अप्लाई, तो आपने दोबारा फिर अप्लाई करना है या आपने दोबारा जो है वो डी रजिस्टर्ड होना है FBR के अकाउंट में, तब आपने उनको रीज़न बतानी है। या आप एक सैलरी पर्सन थे, आपकी सैलरी जो टोटल एक साल में वो 6 लाख से पहले ऊपर थी, बाद में आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपकी सैलरी 6 लाख से कम हो गई। अब आप जाकर उनको बता सकते हैं जी मैं फलां जगह जॉब करता था, अब जहां मैं जॉब करता हूं वहां पर मेरी सैलरी कम है, लिहाजा मुझको अब जो है वो नॉन फाइलर की मतलब डी रजिस्टर्ड किया जाए। आपने क्या करना है कि अपने डी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है या आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद उसकी एक कॉपी लेनी है, CNEC की कॉपी, और ऑनलाइन प्रोफाइल की इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट बनती है वो आप लगा भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है। आपने वो लगानी है साथ, और उसके बाद रीजनल टैक्स के ऑफिस मतलब RTO ऑफिस में जाकर आपने ये
एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। एप्लीकेशन जमा होने के बाद क्या होता है कि वो कमिश्नर साहब जो है वो आपकी डिटेल जो आपने फराहम की उसकी तस्दीक करते हैं। अगर वहां पर कोई शक व शुबात हो तो वो आपको बुला भी सकते हैं। आपको बुलाकर आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्यों डी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। अगर कमिश्नर साहब मुतमिन हो जाते हैं तो फिर आपको डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, फिर आप सोचते होंगे कि अब मैं डी रजिस्टर्ड हो गया हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डी रजिस्टर्ड हुआ हूं। सेम प्रोसीजर है कि जिस तरह आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं, जब आप फाइलर होते हैं तब आपको किस तरह मालूम होता है। यहां आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं या आप ATL लिखकर स्पेस डालकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं और सेंड कर देते हैं 9966 पे, तो आपका जो करंट स्टेटस होता है वो आपके सामने आ जाता है। इसी तरह आपने नॉन फाइलर का भी स्टेटस चेक करना है। आपने लिखना है ATL मैसेज में जाकर और स्पेस देनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और सेंड कर देना है 9966 पे। तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं। तो इस तरह की कैटेगरी जो आजकल मुतारफ करवाई गई है लेट फाइलर की, मगर जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है वो पाकिस्तान में अब खत्म कर दी गई है। आप फाइलर होंगे या आप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी अब नहीं आ गई हैं और नॉन फाइलर की खत्म कर दिया। लेट फाइलर का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये आज का छोटा सा एक मिनी सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अक्सर को आप दोस्त अहबाब सर्च करते हैं कि नॉन फाइलर कैसे हुआ जाए, और नॉन फाइलर आपने सर्च नहीं करना, ना ही आपने किसी से कहना है। आपने कहना है कि मैं FBR के जो रजिस्ट्रेशन मेरी हुई है उसको डी रजिस्टर करना चाहता हूं, मतलब FBR के रजिस्ट्रेशन से निकलना चाहता हूं इस प्रोसेस से, क्योंकि मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, या मेरी जो सैलरी थी वो कम हो गई है, या जो मैंने गाड़ी खरीदनी थी या प्लॉट खरीदना था या रहाइश के लिए या बाहर जाने के लिए या किसी भी पर्पज के लिए जो काम करने थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, या वो काम अभी नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए हैं, या किसी भी सूरत हाल की वजह से मैं अब दोबारा जो है वो डी रजिस्टर्ड होना चाहता हूं। इस तरह आप डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप जो है वो दोबारा आपको ना कोई नोटिस आएगा, ना कोई आपको पूछेगा कि आप जो है वो टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। जिन दोस्त अहबाब को मैसेज आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो FBR की डेट 30 सितंबर थी अब 14 अक्टूबर कर दी है। आप आराम से अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। आज के लिए इतना। इस हवाले से कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।